तो दोस्तों इंडिया ने सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन के बड़े अंतर से हराकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है, जिसमें इंडिया की तरफ से मैच के सबसे बड़े हीरो रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की जिसको देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान रह गए। वहीं शुभमन गिल ने कल हुए मैच में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते T20 करियर का अपना पहला शतक भी ठोक डाला और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाले। वहीं उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह की घातक गेंदबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में की, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। जी हाँ दोस्तों, कल मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा, जिसके चलते उन्होंने न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप को तबाह करके रख दिया और अंत में न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में इतनी बुरी तरह की हार का सामना करना पड़ा जिसे न्यूजीलैंड की टीम कई दिनों तक भूल नहीं पाएगी। तो बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं शुभमन गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों कल 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला गया था, जिसमें पहले T20 में न्यूजीलैंड और दूसरे T20 में इंडिया जीत अपने नाम करके सीरीज में 1-1 से बराबर पर चल रही थी। और कल हुआ मैच एक निर्णायक मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसकी शुरुआत भारत के टॉस जीतने के साथ हुई और भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि इस ग्राउंड का रिकॉर्ड पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के साथ था। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के लिए मैच में ओपनिंग करने एक बार फिर से शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी आई, जिस पर कई दर्शकों को हैरानी हुई थी, क्योंकि इस मैच में वो ईशान किशन की जगह पृथ्वी शॉ को खेलते देखना चाहते थे, क्योंकि ईशान किशन ने पिछले दोनों मैचेस में खराब बल्लेबाजी की थी। और दोस्तों तीसरे मैच में भी ईशान किशन की खराब बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रहा और वो तीसरे मैच में भी दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ही माइकल ब्रेसवेल के हाथों LBW आउट हो गए और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। जिसके बाद दोस्तों ग्राउंड पर दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी शुभमन गिल का साथ देने आए थे। वहीं दोस्तों पहला विकेट जल्दी गिर जाने का प्रेशर शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था और दोनों ने शुरू से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे। दोनों बल्लेबाज बड़ी ही खूबसूरती से न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ शॉट्स लगा रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ा रहे थे, जिसके चलते पहले 5 ओवर में ही इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो गया था। जिसके बाद दोनों बैट्समैन नई बॉल खेलने के बाद क्रीज पर सेट हो चुके थे। खासकर राहुल त्रिपाठी ने तो अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से भारतीय टीम की रनगति को काफी तेज किया हुआ था, जिसके चलते राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने इंडिया का स्कोर महज 8 ओवर में 87 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन 9वें ओवर में जब मिचेल सैंटनर ने राहुल त्रिपाठी के खिलाफ ईस्ट सोडी को लगाया तो उनकी दूसरी बॉल पर राहुल त्रिपाठी एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच लोकी फर्गुसन को दे बैठे और अपने अर्धशतक से 6 रन से चूक गए और 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से कल 22 बॉल में 44 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन वापस चले गए। जिसके बाद ग्राउंड पर T20 क्रिकेट के इंडिया के सबसे घातक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए थे। दोस्तों कल हुए मैच में दर्शकों को सूर्य की तरफ से शानदार इनिंग देखने की उम्मीद थी और जिसकी शुरुआत सूर्य ने अपने पहले ओवर में ही कर दी थी, जब बिना देर गवाते हुए सूर्य ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। दोस्तों कल के मैच में भारतीय टीम पर किसी भी विकेट के गिरने का जरा सा भी प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि ओवर बाई ओवर भारतीय टीम की रनगति में तेजी आती जा रही थी। वहीं दोस्तों एक तरफ बैटिंग कर रहे शुभमन गिल ने भी शानदार बैटिंग करते हुए मात्र 35 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव हर बॉल पे बाउंड्रीज लगाने की कोशिश में लगे हुए थे और लगभग हर दूसरी बॉल में वो एक बड़ा शॉट लगा भी रहे थे। लेकिन अभी दोनों बल्लेबाजों के बीच 38 रन की पार्टनरशिप हुई ही थी कि सूर्य कुमार यादव से ब्लेयर टिगनर की एक बॉल पर शॉट मिस टाइम हो गया और माइकल ब्रेसवेल ने एक मुश्किल कैच लेते हुए सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। कल के मैच में सूर्य कुमार 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 13 बॉल में 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं दोस्तों उनके बाद टीम में 5वें नंबर पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या शुभमन गिल के साथ बैटिंग करने के लिए आए थे। आपको बता दें IPL में ये दोनों प्लेयर्स एक साथ गुजरात की टीम से खेला करते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर 2022 में IPL का खिताब भी अपने नाम किया था और जिसमें टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने ही की थी। इस वजह से कल के मैच में इन दोनों प्लेयर्स से मैच में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, जिसको इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा भी किया। खासकर शुभमन गिल, जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी बनने के बाद अपना बैटिंग का गियर चेंज करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी स्ट्राइक मिलने पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ बड़े बड़े शॉट्स में डील कर रहे थे। वहीं दोस्तों कल 15वें ओवर के बाद जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की, उसको देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुभमन गिल के सामने किस बॉलर को लगाए, क्योंकि शुभमन गिल लगभग हर बॉल को बाउंड्री की तरफ भेज रहे थे और स्टेडियम और अपने टीवी के सामने बैठे दर्शकों को कल शुभमन गिल की तरफ से एक शतक की उम्मीद हो गई थी, जिसको उन्होंने पूरा भी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कल 18वां ओवर जब लोकी फर्गुसन करवाने आए थे तब शुभमन गिल 53 बॉल में 97 रन के स्कोर पर थे और ओवर की
पहली ही बॉल पर शुभमन ने एक करारी बाउंड्री लगाकर महज 54 बॉल में अपने टी20 करियर की पहली शानदार सेंचुरी ठोक डाली, जिसके बाद शुभमन गिल का जोश देखते ही बनता था। वहीं साथ में जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक खुशी से झूम उठा था। दोस्तों, सेंचुरी बनने के बाद भी कल शुभमन गिल का बल्ला नहीं रुका और वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ 20वें ओवर तक एक के बाद एक बड़े शॉट्स लगाते रहे। हालांकि 20वें ओवर में इंडिया ने अपना चौथा विकेट हार्दिक पांड्या के रूप में खो दिया था, लेकिन इसका असर मैच में बिल्कुल नहीं पड़ा और आखिर में भारतीय टीम की बैटिंग खत्म होने तक शुभमन गिल की मदद से इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 234 रन बना लिए थे और न्यूजीलैंड को 235 रन का एक पहाड़नुमा टारगेट दिया था पीछा करने के लिए। दोस्तों, कल सीरीज के अंतिम और निर्णायक मैच में आखिरकार भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से ये बता दिया कि भारतीय टीम में कितना दम है। वहीं 235 रन के टारगेट को पीछा कर पाना वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने कोई आसान काम नहीं था और न्यूजीलैंड की टीम जब ग्राउंड पर बैटिंग करने आई तो उनके चेहरे देखकर ही लग रहा था कि उनका आधा कॉन्फिडेंस तो शुभमन गिल की बैटिंग देखकर ही चला गया था। वहीं इस मैच में भी पहला ओवर हार्दिक पांड्या ही करवाने आए, जिस पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन पहले ओवर की 5वीं बॉल पर अपना कैच पीछे खड़े सूर्य कुमार यादव को दे बैठे और 3 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए और न्यूजीलैंड को पहला झटका मात्र 4 रन पर ही लग गया था। जिसके बाद कल दूसरा ओवर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह डालने आए थे और अपने ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने न्यूजीलैंड टीम के एक और सलामी बल्लेबाज डेविड कॉनवे जो बाउंड्री और शॉट लगा रहे थे, उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा के न्यूजीलैंड को 4 रन पर ही दूसरा झटका भी दे दिया था और इसी के चलते न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स 4 रन तक ही पवेलियन वापस जा चुके थे। जिसके बाद क्रीज पर तीसरे नंबर पर आए मार्क चैपमैन और उनके बाद चौथे नंबर पर आए ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे, जिनमें से मार्क चैपमैन को उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने पीछे विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया और मार्क चैपमैन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ अर्शदीप ने अपने पहले 2 ओवर में ही 2 विकेट चटकाकर अपनी पिछले मैच की शानदार फॉर्म को जारी रखा था। दोस्तों, उसके बाद चौथे विकेट के लिए भी इंडिया को ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा और उसके अगले ओवर जब हार्दिक पांड्या डालने आए तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा के उन्हें 2 रन पर ही पवेलियन वापस भेज दिया। जिसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर महज 7 रन पर 4 विकेट हो गया था और यहां से अब न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में जीतने की अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। वहीं उसके बाद क्रीज पर आए माइकल ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल ने मिलकर न्यूजीलैंड की इनिंग को थोड़ा संभाला और मिलकर 14 रन की पार्टनरशिप की ही थी कि 5वां ओवर फेंकने आए भारतीय टीम के रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने माइकल ब्रेसवेल को 8 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड को 21 रन पर 5वां झटका दिया। इसी के साथ दोस्तों न्यूजीलैंड की आधी टीम केवल 21 रन पर ही वापस जा चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज ग्राउंड पर टिक नहीं पाया और हर एक 2 ओवर में भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के विकेट्स अपने नाम करते रहे और इसी के चलते न्यूजीलैंड की पूरी टीम केवल 66 रन पर ही सिमट कर रह गई और इंडिया ने तीसरा और सीरीज का निर्णायक मैच पूरे 168 रन के बड़े अंतर से जीतकर टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 35 रन डेरिल मिचेल ने बनाए थे और इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए थे। उनके अलावा अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक और शिवम आवी ने भी 2-2 विकेट्स अपने नाम किए थे। साथ ही दोस्तों, न्यूजीलैंड से ये टी20 सीरीज जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को सीरीज जितवाने का सिलसिला जारी रखा था। वहीं भारतीय टीम के जीतने के बाद स्टेडियम में बैठे दर्शकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया, जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 12 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 63 बॉल में 126 रन बनाए थे। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज भारतीय टीम की तरफ से अपनी बैटिंग और बॉलिंग से शानदार परफॉर्मेंस करने वाले भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को दिया गया था। वहीं दोस्तों, उसके बाद जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि आज आप इंडिया के जीतने पर क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि हमने इस मैच में अपना 100% देने की कोशिश की थी, इस वजह से हम ये मैच जीत पाए और साथ ही उन्होंने शुभमन गिल की इनिंग और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन पर उनको बधाई दी और आगे कहा कि हमारी टी20 टीम में सभी युवा प्लेयर्स खेल रहे हैं जो मैच बाय मैच काफी इंप्रूव भी हो रहे हैं और साथ ही कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी बहुत से मौके भविष्य में आएंगे जब उन खिलाड़ियों को भी अपना क्रिकेट दिखाने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम की जीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।